बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली खालिद साहब मौजूद हैं, बाकी सिलसिला उन्हीं से जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा अली खालिद साहब, आप कह रहे हैं कि ये 5-6 बंदे जो जिन बंदों का आपने नाम लिया, जी, गुलाम अली बिल्कुल। वगैरह, मैं आपको यूएस नेम वाले, मेंशन करता हूँ, आप प्रॉपर लिखें इनको और इनको इन्वेस्टिगेट वो करें अगर सुन आपको लिया। मौका मिलता उनमें से गुलाम अली या कोई बाकी भी अपना मौक़िफ़ देना है। चाहे तो गुलाम अली बांग्लादेश एम्बेसी से, हाँ। अल्जेरिया एम्बेसी से उज़मा, नाइजीरिया एम्बेसी से नीलम, खलील दुबई एम्बेसी से, साउथ अफ्रीका एम्बेसी से सहर बुखारी। इनको आप इन्वेस्टिगेट कर लें। नहीं, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट? फॉर द धोबी फाइल्स, कि इनकी जो कॉन्स्पायरेसीज है, ब्लैकमेलिंग है, वो किस लेवल पे चल रही है। यार वो कारोबारी बंदे, मसलन उनका क्या, एक तो चले वो जो शहर में पता है कि जी वो लिकर का काम करते जी हैं बिल्कुल ऐसे ही है। एम्बेसियों के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा वो एम्बेसियों को जो सामान आता है वो मंगवाते हैं। लेकिन ये जो आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, या क्या ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जो आप कह रहे हैं कि इनको इन्वेस्टिगेट करें? ये ब्लैकमेलर्स हैं। वो कैसे? दे आर द ब्लैकमेलर्स। अपने डिप्लोमेट्स को इन्होंने इतना ब्लैकमेल किया है, डिप्लोमेट्स इन धोबी फाइल से मिलना ही नहीं चाहते। ये मजबूर हैं डिप्लोमेट्स यहाँ पे इनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से। इनकी ब्लैकमेलिंग मैं बताता हूँ किस तरह। ये डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं, किसी भी फॉर द कैजुअल लंच हो गया, डिनर हो गया, वहां पे उनको कोई भी एनवलप दे दिया, कुछ भी दे दिया, उनकी वीडियो बना लेते हैं। डिप्लोमेट्स को फिर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। फिर डिप्लोमेट जब थोड़ा सा इनसे दूर होता है, कहते हैं सर वी हैव योर वीडियो, नाउ यू हैव टू बी विद अस, यू हैव टू सपोर्ट अस। अच्छा, तो इस तरीके से फिर सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। एक एग्जांपल सलमा बिलाल हैं बहरीन एम्बेसी में। हाँ। उन्होंने इनके कहने पे हाँ। कोई फेक लेटर हेड पे कोई एग्जाम्पशंस वगैरह सबमिट की फॉरेन ऑफिस पे विद द फेक सिग्नेचर्स ऑफ द एम्बेसडर। सही। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ। दिखा दें, दिखा दें, हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे। स्क्रीन पे भी आप दिखा दें सलमा बिलाल का। हाँ, ये डॉक्यूमेंट है। हाँ, ये आप देखें, ये बहरीन एम्बेसी से, आप इसकी क्लैरिफिकेशन भी ले लीजिएगा। जी बिल्कुल सही है। शी इज द चैंपियन मेंबर ऑफ द धोबी फाइल्स। अच्छा जी। नहीं, इसने किया क्या? इसने बहरीन एम्बेसडर के जाली साइन किए ऑन सम डॉक्यूमेंट्स जो कि बहरीन एम्बेसी के नॉलेज में भी नहीं थे, और फॉरेन ऑफिस में कुछ भेज दिए डॉक्यूमेंट्स। जब फॉरेन ऑफिस ने चेक किया तो दे गॉट सस्पेक्टेड दैट ये तो डॉक्यूमेंट कोई फेक लग रहा है हमें। फिर जब एम्बेसडर ने बुलाया सलमा को, तो सलमा ने कहा मुझे ज़ुहैब असलम, शुएब असलम, कोमल फातिमा, वकार हुसैन ने ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था कि आपने इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और एम्बेसडर के नॉलेज में भी नहीं होगा, और हम इस तरीके से इसको स्मूथली तरीके से क्लियर कर लेंगे चीज़ों को। सही। अच्छा, मुझे यार जो बात मुझे हजम नहीं ना हो रही जी। आप हैं बांग्लादेश एम्बेसी के मुलाजिम, वो हैं प्राइवेट लोग जी, आपका और उनका फड्डा किस बात पे? फड्डा इस बात का है भाईजान, जो फजल रहमान साहब को मैंने यहाँ से ढाका किक आउट किया था वो ना, चले गए। वो पीछे छोड़ के चले गए अपने बंदों को। तो ये पीछे इन्होंने कारोबार करना है या आपसे लड़ाई करनी है? मैं आपको बताता हूँ दोनों चीजें। फजल रहमान साहब जब चले गए, जो फॉर्मर हाई कमिश्नर थे रूल आलम सिद्दीकी, उनके इतनी ब्लैकमेलिंग की इन्होंने कि रूल आलम सिद्दीकी वाज कंप्लीटली अगेंस्ट मी। वो मतलब मेरे से, मतलब हेट होता है ना, हेट से भी बढ़ के अगर कोई वर्ड आप कहते हैं, वो रखते थे मेरे साथ। हसद। रूहुल आलम सिद्दीकी जो फॉर्मर हाई कमिश्नर थे बांग्लादेश एम्बेसी में। लेकिन उनकी ये पावर नहीं थी कि आपको नौकरी से निकालना। नहीं, वो किस तरह कर सकते हैं? मैं आई एम अ पार्ट ऑफ अ डिफेंस विंग, हाउ कैन ही कैन इंटरफेयर इन माय थिंग्स? ही कैन नॉट बी एबल टू इंटरफेयर इन माय थिंग्स। आई एम अ पार्ट ऑफ अ डिफेंस विंग। डिफेंस विंग इज अ सेपरेट पार्ट एंड डिप्लोमेटिक विंग इज अ सेपरेट पार्ट। यानी इसका मतलब है कि रूहुल अमीन सिद्दीकी को भी पता था कि जो ही मौका मिलेगा किक मुझे भी पड़ेगी। मैंने मारी भी किक उसको। अच्छा, निकाला भी मैंने। अच्छा, अब फिर बात उसी तरफ आती है। वो चले गए फजल रहमान साहब, रूहुल अमीन सिद्दीकी साहब चले गए जी। तो आप जिस धोबी फाइल्स के पीछे पड़े हुए हैं जी, तो उनको आपके अलावा और कोई काम नहीं? किनको? धोबी फाइल्स को। क्योंकि गुलाम अली वहां पे बांग्लादेश एम्बेसी में है, वो इनको कहता है कि ये काम करें। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ 2 नंबर काम नहीं कर सकते इसकी वजह से, क्योंकि दिस पर्सन अली खालिद इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज पर्सन, ही इज नॉट गोइंग टू डू एनी 2 नंबर बैड प्रैक्टिसेस इन द एम्बेसी। नहीं तो गुलाम अली भी कहता होगा कि मैं 1 नंबर आदमी हूँ, मैंने तो 2 नंबरी कभी की नहीं। उसने कभी कोई 2 नंबरी की है? कोई सारा 2 नंबर। मैंने क्वार्टर मास्टर जनरल को सारी डिटेल्स, फेक इनवॉइसेस बनाई, जितनी रसीदें वगैरह बनाई, 5 रुपए की चीज को लेके 100 रुपए की चीज का बना देते हैं बिल। ये गुलाम अली जी, बांग्लादेश एम्बेसी की सारी बजट की तो इन्होंने मैया रोल के रख दी। हाँ, जो ये एम्बेसी का बजट जी। नहीं, अच्छा, फिर अब किसी लेवल पे आप दोनों के दरमियान पे ये कोई 1.5 महीना पहले कि आपने FIR करवाई है कि आपको घेरा गया, वो सच है? वो सच है। वो इसी वजह से जब मैंने क्वार्टर मास्टर जनरल को रिपोर्ट भेजी नवंबर में, उसके बाद इन्होंने मेरा पीछा किया।
वो पीछा किसने किया? पीछा कोमल फातिमा, जुहेब असलम, शुएब असलम और वकार हुसैन। फातिमा औरत है, वो आपके पीछे की औरत नहीं है भाईजान, शी इज द चैंपियन। इनका वो है ब्लैकमेलिंग का डिपार्टमेंट बना हुआ है। ये हनी ट्रैप की चैंपियन मास्टर है कोमल फातिमा। कोमल फातिमा ने लड़कियां रखी हुई हैं। क्या सबूत है इस बात? बहरीन एम्बेसडर को इन्होंने ब्लैकमेल किया। बहरीन एम्बेसडर से आप पूछ लें, यूएई एम्बेसडर से आप पूछ लें। तो कल को बहरीन एम्बेसडर कह दें कि जी मुझे तो किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया, फिर क्या? आप जाके कंफर्म कर लें। नहीं, कंफर्म तो मैं दुबई एम्बेसी में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ ना, उन्हीं से आप कंफर्म कर लें। बांग्लादेश एम्बेसी गुलाम अली, हाँ, अल्जेरिया एम्बेसी उज़मा, हाँ, बहरीन एम्बेसी की सलमा जो है वो निकल गई, उनको निकाल दिया। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, आप कह रहे हैं कि ये हनी ट्रैप करते हैं जी। बहरीन एम्बेसडर को इन्होंने हनी ट्रैप किया, यूएई के किया, बिल्कुल, और तीसरा भी एक नाम ले रहे हैं आप, नाइजीरिया के एम्बेसडर। यार उनको इन्होंने हनी ट्रैप किया। उन्होंने कहीं कुछ शिकायत भी की क्या? हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं या हमारा फॉरेन ऑफिस है, वहाँ पे कोई तो फोरम तो होगा ना उनका कि यार हमें ये तंग कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये हुई ना मेन, दिस इज द मेन पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे 70% जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो अपनी इज्जत के साथ कहते हैं कि ठीक है, हो गया, चुप करके बैठे। सारे डरते हैं, कोई अपनी आवाज नहीं उठाना चाहता। बिकॉज देखें, कंट्री का मसला बन जाता है ना। अगर एक एम्बेसडर लिख दे कि आई एम गेटिंग ब्लैकमेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो वो फॉरेन ऑफिस के पास जाती है, फिर वो हाइप क्रिएट होती है। तो इसलिए वो बेचारे मजबूर हैं ब्लैकमेलिंग में। यहाँ पे धोबी फाइल से कोई डिप्लोमेट, कोई हेड ऑफ द मिशन मिलना नहीं चाहता। सिर्फ वो मिल रहे हैं मजबूरी की वजह से, क्योंकि लोकल स्टाफ ने इतनी ब्लैकमेलिंग की हुई है। इनके पास फॉरेन ऑफिस के जाली लेटर हेड्स हैं। ये फॉरेन ऑफिस के जाली लेटर हेड्स के ऊपर सर्कुलर बना के उनके हेडक्वार्टर्स में भेजते हैं। नहीं, लेकिन यार आप देखिए, कह रहे हैं कि मेरे बंगाली इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में से भी ताल्लुकात हैं, तो आप तो इनको खा के डकार ना मारें। अगर आप ये जितनी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ये आप पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को बताएं कि ये लोग ये काम कर रहे हैं, और उसके सबूत तो फिर आपको पता है पाकिस्तान के सबको पता है। तो यार ये तो एक और इल्ज़ाम है कि फिर इसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं करते, मुकर जाते हैं। ये मुकर जाते हैं। से क्या होगा? आपको पता है, मुझे जो बांग्लादेश एम्बेसी में जो मेरी कहा है कि मैंने चोरी की है, मैं अब आपको बताता हूं। जब उसको लटकाते हैं फिर वो मानता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। जो मुझे जो थ्रेट लेटर आया, जिसके ऊपर आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, ठीक है, वो जुहेब असलम, शुएब असलम, कोमल फातिमा, वकार हुसैन, मैं आज आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ। कहते हैं मैं आपको कुरान के ऊपर हलफ रख के बोल सकता हूँ, इन्होंने ही भेजा मुझे वो लेटर। अच्छा जी, जिसकी ये कहते हैं कि हमने नहीं ये काम किया। नहीं, वो जो लेटर भेजा उसमें क्या था? उसमें ये था कि हमें आपके नेटवर्क का पता है, बहुत जल्द हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, तुम इतने दिन हमसे छुप के नहीं रह सकते, हमें तुम्हारा पता है। इन्होंने बम्पर टू बम्पर, टेल टू टेल मुझे फॉलो किए। इनफैक्ट मैं हेयर कटिंग के लिए जाता था, वहां से ये पिक्चर्स मेरी लेके वायरल करते थे। यार अच्छे आप ब्रूसली हो यार, इतनी आपकी सिक्योरिटी लीक होती रही। किस चीज की? आप हेयर कटिंग करवा रहे हैं और आपकी तस्वीरें बन रही हैं। कभी कभार इंसान आपको पता कहता है कि यार छोड़ो, हर किसी खातून के साथ भी आपकी तस्वीरें जो हैं मैंने सुना है। खातून के साथ जो तस्वीरें वो सारी की सारी फेक हैं, मैं आपको आज बता देता हूँ। वो फोटोशॉप हुई हुई हैं? जी, फोटोशॉप हुई हुई हैं। अच्छा। और मेरी पिक्चर्स भी फोटोशॉप हुई हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लैकमेलिंग है। और क्या है यहाँ पे जितने लोकल स्टाफ हैं, इनको आज आप इंक्वायरी करें, सारी ब्लैकमेलिंग धोबी फाइल्स आपके सामने आ जाएगी। नहीं, एक लम्हे के लिए इस बात को मान लिया जाए कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आपको। जी, आपसे क्या चाहते हैं, क्या डिमांड की? मेरे से ये चाहते हैं, एक तो इनको हसद है मेरे से, दूसरा गुलाम अली जो इनका मेन है, और कुछ यहाँ पे इनके जो शेख हसीना रिजीम वाले बंदे हैं, वो मेरे से बड़ा खौफ खाते हैं। क्योंकि जब से मैंने क्वार्टर मास्टर जनरल साहब को उन सबके बताए हैं कि ये जो यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, स्ट्रेट अवे मैंने तो डिप्लोमेट्स की भी कंप्लेंट की, इंक्लूडिंग द एम्बेसडर। देखें अली बंगाली साहब, जो आप दावे कर रहे हैं जी, हनी ट्रैप वाले जी, धोबी फाइल्स वाले जी, ये आपके दावे हैं जी, ठीक है। लेकिन इस पे भी मैं कहूँगा कि उज़मा साहिबा, नीलम साहिबा, या किसी भी एम्बेसी का एम्बेसडर जो है, जो ब्लैकमेल हुआ या नहीं हुआ, कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो हम उसके लिए हाज़िर हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है। लेकिन ये जो आप दावे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबरें हैं। मैंने अभी परसों अपनी ईमेल से सारी एम्बेसीज को ईमेल किए हैं रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, के इन चारों को नॉमिनेट करके जुहेब असलम, शुएब असलम, कोमल फातिमा, वकार हुसैन, सारी एम्बेसीज को मैंने ईमेल किए हैं कि आई हैव फॉर्मली लॉन्च्ड एन FIR ऑन दिस इंसिडेंट।
नहीं तो FIR के लिए दरखास्त दी आपने? FIR हुई भी है ना मेरी अभी जो 1.5 महीना पहले, जहाँ उन्होंने आपको सड़क पे रोक के मारा। जी बिल्कुल, वो मैंने, आप गाड़ी में थे? मैं गाड़ी पे था, वो FIR मैंने दी हुई है। और हमलावर जो मोटरसाइकिल पे थे, आपने पहचान लिया उनको? पहचान है ये शुरू से लेकर, मैं आज भी आपको कहता हूँ सिंस फ्रॉम 2019 आज तक 2019 में इन्होंने मेरी गाड़ी बंद कराई कस्टम से, इन्होंने फलस्तीन एम्बेसडर की गाड़ियां बंद कराई जिस टाइम फलस्तीन पे अटैक हो रहा था इसराइल का। इतने ये जालिम लोग हैं, इन्होंने फलस्तीन एम्बेसडर की गाड़ियां बंद कराई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट। और वो इंसिडेंट नेशनल असेंबली में भी गया था, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे। जी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने वो पूरा डिस्कस की थी कि फलस्तीन एम्बेसडर की गाड़ियां क्यों पकड़ी गई हैं, वो बेचारे वैसे ही मजलूम हैं, उनके साथ क्यों इतने जुल्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये धोबी फाइल्स के जो जुल्म सितम की जो दास्तानें हैं, आपकी सोच है। नहीं आप देखें थोड़ा सा ना, मैं जो आपसे यानी जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है जी, उसमें मेन तो इनके देखे ना, जो सुरखेल हैं, जो सरपंच है वो अशरफ कालिया है जी, बड़े तो वही हैं ना, हाथ तो उन्हीं का सीधा हुआ। ये तो उनके भतीजे भांजे वगैरह जो भी हैं रिश्तेदार वगैरह, फिर आ गया अब कुछ और करैक्टर जो है उनके नाम ले रहे हैं। तो इस शहर में इतना कुछ हो रहा है, तो सिक्योरिटी इदारे तो फिर अब इसका मतलब है कि वो या तो आपकी ईमेल उनको नहीं मिल पा रही या आपकी मालूमात उनको नहीं मिल पा रही। मेरा दिल मान नहीं रहा कि इस लेवल पे जाके सफीरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मजबूर है लोकल स्टाफ के। अच्छा, जो लोकल स्टाफ पाकिस्तानी स्टाफ है उन्होंने इतना ब्लैकमेल किया हुआ डिप्लोमेट्सों को कि सर लेट इट बी लाइक दिस, इट विल बी अ रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन का मसला बन जाएगा। अच्छा, समझ आ गई आपको कि सर आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है, बस चुप करके बस बर्दाश्त करते रहते हैं, मतलब ये तरीके करते हैं ये लोग यहाँ पे। ये आपकी जो असिस्टेंट चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ज़हीर साहब जो हैं उसकी दोस्ती के भी बड़े चर्चे करते हैं। तो दोस्ती तो उसमें मैंने वैसे दोस्ती होती ही है। सर देखें, मैं जब प्रोटोकॉल सेक्शन में फॉरेन ऑफिस में मेरा विजिट होता था तो वहाँ पे नॉट इन ज़हीर सारे के सारे जितने ऑफिसर्स हैं सबके पास आपको काम पड़ता है, तो वो तो हम जा सकते हैं, उसमें तो कोई नहीं है ना, इट इज़ अ पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल द डिप्लोमेटिक मिशन। ज़हीर से इनको स्पेशल क्या है मसला? ये आप उन्हीं से पूछें ज़हीर को इनसे स्पेशल मसला क्या। नहीं तो आपको भी पता तो होगा ना, क्योंकि एक करैक्टर तो आप है ना। देखें, ये इनकी सारी फैब्रिकेटेड एलिगेशंस हैं। ये जो मुझे जो आप कह रहे हैं अभी ये बात मेरी बांग्लादेश एम्बेसी में भी ये बात फैलाई गई है क्या कि मेरे फॉरेन ऑफिस वालों के साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं और जो कुछ भी है अप्स एंड डाउन्स, मतलब चीज़ों को रोकना, सारी चीज़ों में स्मूथली प्रोसेस को करना, ये सारी फैब्रिकेटेड एलिगेशंस मेरी एम्बेसी में फैलाई गई हैं। इनफैक्ट फॉर्मर जो हाई कमिश्नर जिनके साथ मेरे क्लैशेस थे, रूल आलम सिद्दीकी, उनको मैंने कितनी दफ़ा बताया कि सर जस्ट मुझे भी सुने, ये इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं सर कि मैं आपको बताऊं, इतना हेट कर दे कि अगला बंदा आपको अप्रोच क्या दूर से देखे तो वो साइड हो जाए, ताकि इनकी सच्चाई ना सामने आ जाए अगर वो गलती से कोई बंदा किसी को अप्रोच भी कर ले तो, बिकॉज ये सच से भागते हैं। और जितने डिप्लोमेटिक मिशंस में थ्रेट लेटर्स हैं इनोनिमस या फेक नेम से, गलत नामों से, वो यही चारों धोबी फाइल्स के जो हैं मेंबर्स यही भेजते रहे हैं। मुझे भी इन्होंने ही भेजे हैं और जितनी एम्बेसीज को भेजे आज तक इन्होंने ही भेजे हैं। इन्हीं की वजह से सारे डिप्लोमेटिक मिशंस इस टाइम पे खौफ में है और आधे से ज़्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस वो चुप करके बेचारे अपना टाइम गुजार रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैकमेलिंग, वो कुछ नहीं कर सक रहे। नाज़रीन, अली खालिद बंगाली साहब बांग्लादेशी एम्बेसी के वहाँ पे के मुलाजम हैं, लेकिन इंकशाफात इनके बड़े खौफनाक हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इदारे जो हैं इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, लेकिन ये इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है।